गाइस, मैं हूँ मारियाता। और जैसा कि आप जानते हैं कि एफपीएससी की एसएसटी की जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, आज हम उससे ही रिलेटेड जो लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एफपीएससी में जब एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें 20% इंग्लिश का पोर्शन आता है और एटलीस्ट 80% जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड आता है और 80 मार्क्स जो होता है वो आपका एजुकेशन होती है। मीन्स कि इसमें आपका बीएड से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम अगर एजुकेशन की बात करें, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एजुकेशन का जो कि 80 मार्क्स का पेपर आएगा उसको डिस्कस करते हैं कि एजुकेशन बेसिकली होती क्या है। बेसिकली ये जो वर्ड होता है ये ड्राइव्ड होता है किस चीज़ से, जो है लेटिन वर्ड है जो कि किस चीज़ से मिलकर बना है, एजुकेयर और एजुसर्ट से। एजुकेयर का मतलब होता है रेज एंड ब्रिंग अप होना और एजुसेयर से मतलब होता है लीड अप और ड्रा आउट। ठीक है, ये था इसका मीनिंग जिससे ये ड्राइव हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया कि लैटिन वर्ड है। उसके बाद जो है इसका स्कोप बेसिकली कहते हैं रेंज को, कि आपकी जो रेंज है वो क्या है। अब इसका क्या होता है, वाइड एज लाइफ, मतलब जितनी लाइफ है आप उससे भी जो है ना वो बड़ी है, क्योंकि हमारे नबी ने भी फरमाया था कि इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए आपको चीन जाना पड़े। इल्म जो है वो हर मर्द और औरत पे फर्ज है, मतलब जितना आप नॉलेज जो है वो हासिल करते हो उतना ही आपके लिए कम होता है, नॉलेज कभी खत्म नहीं होता। अब हम अगर एजुकेशन की बात करें तो इसकी सबसे पहले हम टाइप्स की तरफ आते हैं। बेसिकली जो है मेन 3 टाइप्स होती हैं इसकी, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप। ठीक है, जो फॉर्मल होती है इसमें बेसिकली आपकी कंप्लीट और फॉर्मेलिटीज होती है। फॉर्मेलिटीज से मुराद ही होती है कि आप एक प्रॉपर स्कूल में जाते हो, आपकी प्रॉपर क्लासरूम होती है, आपका प्रॉपर टाइम पीरियड होता है, सिस्टमेटिक आपका करिकुलम होता है, आपको पता होता है कि आपने क्या पढ़ना होता है। एक आपके पास प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स होती हैं, आपको एक टीचर दिया जाता है जो कि आपको सुपरवाइज करता है, प्रॉपर एक्टिविटीज के थ्रू जो है आपसे काम करवाया जाता है। मीन्स कि प्रॉपर चैनल होती है, इसलिए इसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल बेसिकली आपने डिस्टेंस लर्निंग का वर्ड सुना होगा, तो ये बेसिकली जो है वो डिस्टेंस लर्निंग होती है आपकी। ठीक है, इसमें आपने मतलब वीकेंड पे जाना होता है या आप अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो जाते हैं। आपका क्लासरूम का सेटअप होता है, बेसिकली नोट प्रॉपर होते हैं। समटाइम्स आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, समटाइम आप फिजिकल क्लास भी ले रहे होते हैं, आपको प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता, लेकिन हाँ आपका प्रॉपर करिकुलम मौजूद होता है, आपके प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं, आपने इसको तैयारी जो होती है अपने अकॉर्डिंग ही करनी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉन फॉर्मल। मीन्स के सम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो रही हैं, सम नहीं हो रही। कंप्लीट कैसे हो रही है कि इसका करिकुलम प्रॉपर होता है, इसके एग्जाम्स प्रॉपर होते हैं। ठीक है, नहीं कैसे होती हैं, क्योंकि इसका जो होता है प्रॉपर क्लास, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल बेसिकली जो होता है इसमें कोई भी मतलब एक टीचर नहीं होता प्रॉपर, ये आप अपनी सोसाइटी से जितना कुछ लर्न कर रहे होते हो, प्रॉपर चैनल नहीं होता, कोई फॉर्मेलिटी इसमें पूरी नहीं होती, कोई क्लासरूम वगैरह नहीं होती। ये तो बेसिकली 3 टाइप्स। अब आ जाते हैं 4 एजुकेशनल प्रोसेस, 4 एलिमेंट्स। ये मोस्टली जो है एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, इसलिए ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें इसके 4 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इसमें एक एम होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये आपके एम और ऑब्जेक्टिव पूरे कैसे होते हैं, आपके ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे, जो कि आपकी एक स्पेसिफिक गोल होता है, उसको पूरे करते हुए आपके जो होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है करिकुलम। ठीक है, करिकुलम इसमें प्रॉपर आपको दिया जाता है, सिलेबस दिया जाता है कि आपने इसके अकॉर्डिंग जो है अपना काम करना होता है। पेडागोजी होती है, इसमें इवैल्यूएशनल असेसमेंट होती है, इसमें प्रॉपर एग्जाम सिस्टम होता है, ये सारा कुछ इसमें आता है। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसमें फेमस जो है वो एजुकेशनल एक्सपर्टीज कौन सी है। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या कहा था एजुकेशन से रिलेटेड। इसमें बेसिकली 4 है। पहला जो इसमें है वो है हमारा जॉन डोवे। ठीक है, ये कहता था कि एजुकेशन इज अ लर्निंग बाय डूइंग, मतलब एजुकेशन जो होती है कि आप कुछ करके एजुकेशन जो है वो आप गेन करते हैं। ये बेसिकली इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ ऑल those capacities in individual which will capable his or her to control his or her environment, means के and fulfill his or her responsibility। means कि ये अदर वर्ड्स में किया जाए कि इसमें एक कैपेसिटी होती है जिसमें वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाता है। इसमें टेमोट में क्या होता है कि एजुकेशन जो है इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है फ्रॉम इन्फेंसी टू मेच्योरिटी, मतलब कि आपके बचपन से एक आपके मेच्योरिटी की तरफ, नाबालिग से बालिग की तरफ आप जाते हैं। जो आपका लर्निंग प्रोसेस होता है, आपका डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, वो एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो जॉन एडम्स है वो क्या कहता है, ये कहता है कि एजुकेशन जो होती है ये एक बेसिकली कॉन्टिन्यूसली एक डेलिब्रेट प्रोसेस होता है, जिसमें इन विच वन पर्सनैलिटी एक्ट अपॉन एन अदर इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ दैट बाय कम्युनिकेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ नॉलेज। मींस इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें पर्सनैलिटी का असर होता है। मींस एक टीचर होता है वो उसकी पर्सनैलिटी का असर जो होता है उसके स्टूडेंट्स पे होता है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम अपने टीचर को फोकस करें, उनको उन्हीं की तरह बने, उन्हीं की तरह जो है वो नॉलेज गेन करेंगे, मतलब पर्सनैलिटी इंपैक्ट करती है एजुकेशन की तरफ। अब बात है लास्ट वाले की, रेडन्स। ठीक है ना, ये बेसिकली कहता है कि जो एजुकेशन जो होता है ये डेलिब्रेट और सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, और एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो यही कह रहा होता है कि इसमें जो एजुकेशन इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय अ मैच्योर पर्सन अपॉन अ इमेच्योर, के मतलब वही बात यहाँ पे भी थोड़ी बहुत रिपीट हो रही है कि मैच्योर पर्सन का जो असर होता है, इफेक्ट होता है इमेच्योर पे, उसको भी एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, मींस कि वो यही कह रहे हैं कि एजुकेशन जो होती है मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने इन सबको डिफाइन किया हुआ है कि एजुकेशन एक कह रहा है कि लर्निंग प्रोसेस होती है बाय डूइंग समथिंग, दूसरा कहते हैं कि डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है जो कि इन्फेंसी टू मैच्योरिटी की तरफ आता है, तीसरा कहते हैं कि डेलिब्रेटरी प्रोसेस होता है, चौथा कह रहे सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। ये तो बेसिकली एजुकेशन के बारे में था कि एजुकेशन होती क्या है। हम लेक्चर जो स्टार्ट आज हमने इसलिए एजुकेशन को स्टार्ट किया कि आप जो है वो जान सकें कि सबसे पहले एजुकेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। ये आज हमने एजुकेशन का इंट्रोडक्शन किया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।